नाउ वी आर डन विद द कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा है, 30% आपका कार्बोहाइड्रेट माउथ में होगा, 75% आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में. माउथ में सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं, और पैंक्रियास से निकलेगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज. स्टार्च सेलुलोज उसके कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है. ग्लाइकोजन स्टार्च अगर आएगा उसका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये आपका अमाइलेज एंजाइम या ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम ब्रेक करके डाइसैकराइड माल्टोज, आइसोमाल्टोज या लिमिट स्ट्रिक्टिन में. अगर माल्टोज को आप तोड़ोगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज बनेगा, मोनोसैकराइड. आइसोमाल्टोज को ग्लूकोज ग्लूकोज. लिमिट डेक्स्ट्रिन तो पूरा ग्लूकोज से ही बना है, राइट. शुक्रोज को ब्रेक करोगे शुक्रेज से तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और लैक्टोज को करेंगे तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. तो मैक्सिमम आपका ग्लूकोज है, और ये फ्रुक्टोज गैलेक्टोज बहुत कम मॉलिक्यूल रहते हैं. अब सेलुलोज अगर होगा तो वहां अल्फा की जगह बीटा है. अगर आपने गलती से कुछ खा भी लिया घास फूस जहां सेलुलोज ज्यादा है, तो आपके इसमें डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा. वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, रूमिनेटिंग एनिमल में और नॉन रूमिनेटिंग. रूमिनेटिंग एनिमल के एग्जांपल जो भी है आपके कैटल हो गए, सारे काऊ बफेलो है रूमिनेटिंग, क्योंकि उनके अंदर रूमिनोकॉकस है. टर्माइट्स में जो प्रोटोजोन्स है दैट इज ट्राइकोनिम्फा. नॉन रूमिनेटिंग में आएगा रैबिट और गिनीपिग. तो इनके पास सेलुलेज एंजाइम है, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके पास सेलुलेज एंजाइम इंटेस्टाइन की जगह लार्ज इंटेस्टाइन में है, तो प्रॉब्लम हो जाता है. इसीलिए अपना खुद का फीसेस या वेस्ट खाते, इसलिए इनको बोलते हैं कोफ्रोफेजिक एनिमल. इतना ही आपको याद रखना है इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट प्रोटीन के पास. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, अब हम लोग जाते हैं प्रोटीन के पास. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड. अमीनो एसिड दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय, एक ये अमीनो एसिड हो गया, दूसरा ये अमीनो एसिड हो गया. जैसे यहाँ पर कौन सा बॉन्ड था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था 1,4, तो यहाँ पर कौन सा है, दिस इज विच बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड. CONH bond बोलते हैं ना हम लोग, that is called peptide bond. Amino group of one amino acid is attached to the carboxyl group of another amino acid, right? So NH2 और COOH के इसमें बॉन्ड रहता है, that is called CONH bond, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता. सो आपका कौन सा बॉन्ड बन जाता, वो पेप्टाइड बॉन्ड, that is called CONH bond. अब प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए लगने वाले एंजाइम का नाम है पेप्टोन एंड प्रोटीएजेस. सो प्रोटीन, सबसे पहले तो प्रोटीन विल ब्रेक डाउन इनटू प्रोटीएजेस. ओके, तो पेप्टोन एंड प्रोटीएजेस प्रोटीएज में ब्रेक होता, और प्रोटीएज के लिए लगने वाले एंजाइम है प्रोटीएजेस. एंजाइम कौन से, एक प्रोटी, ये देखो ASA लिखा है ना, एंजाइम होगा प्रोटीएजेस. ओके, पेप्टाइडेज, डायपेप्टाइड हो गया, पॉलीपेप्टाइड अगर मॉलिक्यूल है प्रोटीन का तो पेप्टाइडेज. सो आपका अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल इफ इट इज ब्रेक डाउन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएज, तो ये इनको ब्रेक करने के लिए लगने वाले एंजाइम कौन से, प्रोटीएजेस एंड पेप्टिडेज. पेप्टोन और प्रोटीएजेस जो प्रोटीन के टुकड़े हैं, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन लग रहे हैं, प्रोटीएज एंजाइम एंड पेप्टिडेज एंजाइम. नाउ दिस प्रोटीएज, ये जो आपके प्रोटीएज एंजाइम है, दिस प्रोटीएज एंजाइम दे ब्रेक, ये समझ लो आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है, amino acid वाले joined together by peptide bond. So there are two type of proteases, or you can say peptidase. One is called endopeptidase and another is called exo. एक एंजाइम दो टाइप के, एक एक्सो टाइप के है और दूसरे एंडो. सो एंडोपेप्टिडेज और एक्सोपेप्टिडेज, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोटीएज या पेप्टिडेज, एक्सो एंड एंडो. एंडो यानी क्या, जो आपके अंदर वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, इनको बोलेंगे आप एंडो. और एक्सो जो बाहर के बॉन्ड तोड़ेंगे, राइट. सो एक्सो ने कहां के बॉन्ड तोड़े, बाहर के, और एंडो ने कहां के तोड़े, आपके अंदर के, राइट. सो एंडोपेप्टाइडेज एक्ट ऑन इनर पेप्टाइड बॉन्ड. फॉर एग्जांपल जो आपके पेप्सिन है, रेनिन एंजाइम है, राइट, हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं उनके. ओके, ये पेप्टोन्स जाने देते हैं. तो ये कौन से, पेप्सिन जो आपके स्टमक में है, जो आपके स्टमक में रेनिन है, ये आपके कौन से, एंडो वाले हो गए, जो अंदर का बॉन्ड करते हैं, एंडोपेप्टाइडेज. ओके, एंड एक्सोपेप्टाइडेज
जो आपके टर्मिनल बॉन्ड को तोड़ते हैं, टर्मिनल बॉन्ड को तोड़ने वाले वो है एक्सोपेप्टाइडेज। सो एक्सोपेप्टाइडेज के एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड अमीनोपेप्टिडेज। बहुत सिंपल है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड अमीनोपेप्टिडेज। क्यों इनको कार्बोक्सीपेप्टिडेज या अमीनोपेप्टिडेज बोलते? क्योंकि ये लास्ट वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, सबसे बाहर वाले को। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी अमीनो एसिड का बाहर का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो जोड़ेगा किसी को, एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा या तो अमीनो ग्रुप रहेगा। आपने अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा है, सो एक तरफ कार्बोक्सिल है, एक तरफ अमीनो ग्रुप है, राइट। यहाँ पर इसका वेरिएबल है, तो एक तो इधर से चेन हो रहा है या तो इधर से चेन हो रहा है। तो ये जो एक्सो वाले एग्जाम्पल है, एक तो ये तोड़ेगा बाहर से या तो ये तोड़ेगा बाहर से, इसलिए कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड अमीनोपेप्टिडेज। सो आपको याद रखना है, पेप्सिन एंड रेनिन आर एंडो के एग्जांपल और एक्सो वाले कार्बोक्सी एंड अमीनोपेप्टिडेज। ये पूछते हैं कभी कभी, ये आपके प्रोटीज और पेप्टिडेज एंजाइम। यू कैन से प्रोटीजेस और यू कैन से पेप्टिडेज, कुछ भी बोल सकते हैं। किसको तोड़ना है आपको? प्रोटीन को। अब प्रोटीन का डाइजेशन, जैसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट का चालू किया माउथ में, अब प्रोटीन का चालू करते हैं माउथ में। जैसे ही माउथ में आएगा, आप प्रोटीन खाओगे तो माउथ में तो कोई एंजाइम है ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट के लिए था, नो डाइजेशन। फिर माउथ में से जाएगा ईसोफेगस में, तो ईसोफेगस का तो काम ही नहीं है डाइजेशन करना, तो ईसोफेगस में नो डाइजेशन। अब आएगा आपका स्टमक। ये माउथ बोलने से अच्छा हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब स्टमक में जैसे ही आपका प्रोटीन आएगा, इन केस ऑफ स्टमक देयर आर टू एंजाइम स्टमक में सीक्रेट होते हैं, एक है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। स्टमक में आपको याद रखना है, वन इज कॉल्ड पेप्सिन एंड अनदर इज कॉल्ड रेनिन। ये आपके स्टमक में एंजाइम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये पेप्सिन आपका एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, ये रेनिन भी आपका एक्टिव फॉर्म ऑफ है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और व्हाट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन? पेप्सिनोजेन। पेप्सिन को जनरेट करने वाला पेप्सिनोजेन, रेनिन को जनरेट करने वाला रेनिनोजेन, या इसको प्रोरेनिन भी बोल सकते हैं आप, राइट। जैसे ही स्टमक में आपका प्रोटीन आ जाएगा तो आपको इम्पल्स आ गया, आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया, आपके लोकल हार्मोन सिक्रेट हो गया, दैट इज गैस्ट्रिन वेगस नर्व स्टिमुलेट हो गया, और आपके पैराइटल सेल ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करना चालू होगा। अब आपके पेट में एसिड सिक्रेशन चालू होगा। वो एसिड आपके इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा, या हो सकता है आपके प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर दे। कौन कन्वर्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि पीएच 1.2 to 1.8, तभी आपका ये पेप्सिन तैयार होगा। नाउ दिस पेप्सिन इज योर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। नाउ दिस पेप्सिन ब्रेक योर प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस। पेप्टोन्स प्लस प्रोटीजेस, आपका ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस में ब्रेक करेगा, राइट। पेप्सिन कैनॉट डाइजेस्ट one protein. What is the name of that protein? Casein. याद रखना, not casein, keratin. What is the name? पेप्सिन किसके ऊपर काम नहीं करता? कीराटिन के ऊपर काम नहीं कर पाता। इसीलिए बोलते हैं ना, आपके वो बाल जो रहते हैं अगर गिर गए तो खाने में जाएंगे और फिर वो अटक जाएंगे, ऐसा बोलते हैं आपको। अटक नहीं जाते, बेसिकली वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, राइट, क्योंकि पेप्सिन ये कीराटिन नाम के प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। दैट इज द प्रॉब्लम। जो भी आप हमारे जो मम्मी पापा है, नाना नानी है, जो हमको पुरानी बातें बताते हैं, राइट, वो एक रिलीजियस व्यू से बताते हैं, बट देयर इज अ साइंटिफिक रीजन कि बाल में केराटिन रहेगा और वो पेप्सिन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाल अगर आपके पेट में गए खाने के साथ तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस। रेनिन क्या करेगा? रेनिन जो है ये प्रोरेनिन HCl में कन्वर्टेड इनटू रेनिन। रेनिन किसको? आपके मिल्क में केसिन नाम का प्रोटीन रहता। कौन सा? दैट इज कॉल्ड केसिन।
इसको ये डाइजेस्ट करता, राइट। सो केसिन प्रोटीन इन मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय रेनिन, इट इज डाइजेस्टेड बाय द रेनिन। और मिल्क वाला जो केसिन है उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड रेनिन। कैसे करता है उसका एक छोटा सा है। सो केसिन विच इज मिल्क प्रोटीन, जैसे ही रेनिन इसके ऊपर काम करने लगेगा, राइट, दिस केसिन इज कन्वर्टेड इनटू पैरा केसिन, केसिन इज कन्वर्टेड इनटू para casein. This para casein along with calcium salt, para casein along with calcium salt, it will convert it into calcium para caseinate, calcium para caseinate, and this calcium para caseinate, okay, उसके बाद it is act by pepsin, और फिर ये पेप्सिन इस कैल्शियम पैराकेसिनेट को पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेस में ब्रेक करेगा। केसिन को आपका पेप्सिन ब्रेक नहीं कर सकता, याद रखना है आपको। केसिन यानी मिल्क प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए पेप्सिन के साथ साथ रेनिन चाहिए। ये जो रेनिन है आपका, ये केसिन विल ब्रेक डाउन इनटू पैराकेसिन, पैराकेसिन फिर कैल्शियम सॉल्ट के साथ जाकर कैल्शियम पैराकेसिनेट बनाएगा और आपका क्या बनेगा, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। सो याद रखना, मिल्क प्रोटीन सिर्फ अकेला पेप्सिन काम नहीं कर सकता, तो उसके साथ क्या चाहिए, उसको रेनिन चाहिए। फिर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव बनाता है, राइट। दूसरा काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया गया तो उसको एसिडिटी से जला सकता, नॉट जला सकता, किल कर सकता, या आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसको स्टॉप, आपके बाकी एंजाइम को रोक देता हो, क्या का, क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता, और बाकी सारे एंजाइम को आपको अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए एक्सेप्ट पेप्सिन और रेनिन को, तो बाकी डाइजेशन यहां नहीं होगा। अब समझ लो आपका ये जो है प्रोटीन स्टमक में से गया इंटेस्टाइन में, हम लोग ये काम करते हैं, ये आपका हो गया इधर स्टमक का काम। अब हम लोग जाते हैं इंटेस्टाइन में प्रोटीन को लेके, जो टुकड़े हो गए। इंटेस्टाइन में क्या जाएगा, आपका पूरा काइम चला जाएगा। काइम यानी क्या, काइम यानी आपका कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएगा उसमें, प्रोटीन का ये पेप्टोन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 30% ही डाइजेस्ट हुआ, बचा हुआ 70% बचा हुआ है, प्रोटीन आ जाएगा पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में। नाउ व्हाट इज काइम, काइम वी ऑलरेडी सेड इज द मिक्सचर बिटवीन 3 अल्कलाइन जूसेस। उसमें कौन से हो गए, अभी वही आपका पेट का जो काइम है अभी किधर आ गया, आपके इंटेस्टाइन में आ गया। उसमें एक तो आपका फूड प्लस एसिड मिक्स है, राइट, क्या क्या है, फूड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या क्या आ जाएगा, अब इंटेस्टाइन में उसमें बाइल जूस ऐड हो जाएगा, और क्या ऐड हो जाएगा इंटेस्टाइन में आने के बाद, पैंक्रियाटिक जूस ऐड हो जाएगा, बाइल ऐड हो गया, पैंक्रियाटिक जूस आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके इंटेस्टाइनल जूस भी वहां ऐड हो जाएगा, राइट। ये सारा आपके काइम में ऐड हो जाएगा, राइट। याद रखना है, बाइल जूस में देयर इज नो एंजाइम फ्रॉम द लिवर एंड गॉल ब्लैडर, सो दैट इज व्हाई देयर इज नो एक्शन ऑफ बाइल जूस ऑन प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम ही नहीं है। पैंक्रियाटिक जूस में, okay, it is alkaline in nature, there are 2 main enzyme for protein, और वो एंडो वाले एंजाइम है, एंडोपेप्टिडेज, उनके नाम है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन। पैंक्रियाटिक जूस जो आ रहा है उसमें 2 एंजाइम है प्रोटीन के लिए, एक है ट्रिप्सिनोजेन और दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजेन। तो जैसे पेप्सिनोजेन था तो यहाँ पर ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन भी आपके पैंक्रियास से आ रहा है। दीज आर बेसिकली ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन। एक और है एक्सो, ये तो एंडो वाले, और एक एक्सो आता है, उसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज या अमीनोपेप्टिडेज, दैट इज कॉल्ड एक्सोपेप्टाइडेज। सो ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं, इसको हम लोग प्रो कर दे तो हो गया इनएक्टिव। कार्बोक्सी पेप्टिडेज को प्रो वर्ड लगाया, जैसे रेनिन को प्रो लगाया तो इनएक्टिव हो गया, अब कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम को प्रो लगाया तो इनएक्टिव हो गया। जैसे ही आपका प्रोटीन आपके ड्यूडेनम में जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अब कैसे एक्टिवेट होते, ये ऑलरेडी सेड इन इंटेस्टाइनल जूस देयर इज वन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एंटेरोकाइनेज।
एक एंटेरोकाइनेज नाम का एक एंजाइम रहता। ये एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल आपके ड्यूडेनल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता। कब सिक्रेट होता? एंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन, काइनेज मीन तोड़ना। इंटेस्टाइन में तोड़ने के लिए जैसे ही आपका प्रोटीन और काइम फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो एक स्टिमुलस चला जाता लोकल हार्मोन से। जैसे यहाँ गैस्ट्रिन था, वहां पर यहाँ पर दूसरा हार्मोन है लोकल, एंट्रोकाइनेज। सो क्या हो जाएगा, ये जो आपका ट्रिप्सिनोजेन है जो पैंक्रियास से आया, दिस ट्रिप्सिनोजेन जो आपका पैंक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था, दिस विल कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन करेगा उसको? एंट्रोकाइनेज। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन ही है और थोड़ा सा डाइपेप्टाइड या जो भी है अलॉन्ग विद दैट। अब इस ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इट विल कन्वर्ट दूसरा जो काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन इंटू काइमोट्रिप्सिन। समझ में आया क्या आपको? जो काइम आया है आपके ड्यूडेनम में, ये जो काइम बना था, जो आया था, जो मिक्स फूड है, इसको आपको डाइजेस्ट करना है प्रोटीन को, तो काइमोट्रिप्सिन लगेगा, ट्रिप्सिन नहीं, काइमोट्रिप्सिन लगेगा। अब काइमोट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ट्रिप्सिन लगेगा। तो ट्रिप्सिन भी कैसा है आपका? दैट इज इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजेन। तो ट्रिप्सिनोजेन को एंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिन कर देगा और ये ट्रिप्सिन आपके काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन करेगा। ये है आपका एक्टिव एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। दिस काइमोट्रिप्सिन break down your, where is that, peptones and proteases into what is that called peptide, जो भी है, डाइपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, into पेप्टाइड्स। और ये पेप्टाइड्स जो है आपके, इस पेप्टाइड को, ये जो आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, दे ब्रेक इनटू अमीनो एसिड। हो गए? सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल that is break into carboxypeptidase into amino acid. So सबसे लास्ट में आपको मिलने वाला कौन सा है? That is called amino acid. So amino acid is the last product of the protein. This is very very important, right? So ये हो गए आपके कौन से तुम्हारे how the peptones and proteases they are break down into, that is called amino acid. So ये हम लोग देखा, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट था वैसे ही आपका प्रोटीन है। So this is all about your which one? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हम लोग देख रहे हैं। सो क्या होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में? सबसे पहले आपके पेप्टोन एंड प्रोटीएजेस कहां ब्रेक हुए थे? आपके स्टमक में। किसने ब्रेक किया था? पेप्सिन ने। ओके, और पेप्सिन कैसे तैयार हुआ? पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पेप्सिन बन गया। नाउ दिस प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू पेप्टोन एंड प्रोटीओजेस। ये हो गया आपके पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। और ये जो आपके पेप्टोन प्लस प्रोटीएजेस है, इनको आपको ब्रेक करने के लिए काइमोट्रिप्सिन लगने वाला था। क्या लगने वाला था? काइमोट्रिप्सिन। तो ये काइमोट्रिप्सिन कहां से आया? पैंक्रियास के साथ आपके दो एंजाइम आए थे, एक ट्रिप्सिनोजेन आया था इनएक्टिव फॉर्म में, एक काइमोट्रिप्सिनोजेन आया था, और एक प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज आया था। तो ये जो ट्रिप्सिनोजेन है आपका एक लोकल हार्मोन सिक्रेट हुआ था इंटेस्टाइन में, जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। इस एंटेरोकाइनेज ने क्या किया? आपके ट्रिप्सिनोजेन का ट्रिप्सिन बना दिया, और फिर इस ट्रिप्सिन ने आपके काइमोट्रिप्सिनोजेन का काइमोट्रिप्सिन बनाया, और इस काइमोट्रिप्सिन ने आपके पेप्टोन और प्रोटीओजेस को ब्रेक करके पेप्टाइड्स बनाए। क्या बनाए? पेप्टाइड्स बनाए। और ये पेप्टाइड्स विद द हेल्प ऑफ प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। और ये हो गया आपके अमीनो एसिड विच इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ योर प्रोटीन तैयार। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। सो ये तो हो गया आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो हम लोग वापस एक बार वहीं पर जाते। कार्बोहाइड्रेट का हो गया आपका, सबसे आखिर में जो मिला है आपको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज।
वैसे ही प्रोटीन का सबसे आखिर में आपको क्या मिला, प्रोटीन का ठीक से देखो आप, प्रोटीन स्टमक में जाने के बाद पेप्सिन ने डाइजेस्ट करना था, तो पेप्सिन तो इनएक्टिव फॉर्म में था, पेप्सिनोजन, तो आपके स्टमक के एसिड ने पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाया और फिर आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू पेप्टोन एंड प्रोटीएजेस, फिर वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका बाइल तो कुछ काम का नहीं है, इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियास से जो एंजाइम आ रहे थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, तो ये दोनों एंडो है और ये एक्सो वाला प्रोटीन है, तो ये सारे इनएक्टिव है। तो ट्रिप्सिनोजन बिकॉज ऑफ एंड्रोकाइनेज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, दिस ट्रिप्सिन कन्वर्ट काइमोट्रिप्सिनोजन इनटू काइमोट्रिप्सिन, और इस काइमोट्रिप्सिन ने फिर आपका काम किया, पेप्टोन और प्रोटीएजेस को पेप्टाइड में ब्रेक कर दिया। इस पेप्टाइड को फिर आपका जो एक्सो वाला था, एक्सो पेप्टाइडेज एंजाइम है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, फिर उसने पेप्टाइड को अमीनो एसिड में ब्रेक कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन। तो ये है आपका इंटेस्टाइनल जूस, दिस इज नथिंग बट द इंटेस्टाइनल जूस। सो इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या रहता, डाइपेप्टाइडेज रहेंगे, अमीनो पेप्टाइडेज रहेंगे, राइट। ये जो प्रोकार्बोक्सी जैसे है वैसे अमीनो भी रहेंगे, कि कुछ अमीनो एसिड कार्बोक्सी की जगह अमीनो एसिड वाले रहेंगे, डाइपेप्टाइडेज रहेंगे, राइट, डाइपेप्टाइड वाले, डाइपेप्टाइडेज, तो ये बाकी के आपके एंजाइम है विच आर प्रेजेंट इन योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द इंटेस्टाइनल जूस। अब ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट योर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। अब हम लोग जाते हैं फैट की तरफ, तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं आपको। नाउ नोट्स में सबसे सिंपल आपको लिखना है, प्रोटीन इन स्टमक ब्रेक डाउन इनटू पेप्टोन एंड प्रोटीएजेस, किसके वजह से, पेप्सिन की वजह से, वो इनएक्टिव फॉर्म में था। फिर ये पेप्टोन प्लस प्रोटीएजेस विद द हेल्प ऑफ काइमोट्रिप्सिन converted into peptide, and this peptide converted into amino acid by means of carboxypeptidase. So ये सारा सब कुछ करते करते ये काइमोट्रिप्सिन अगर कहाँ से, अगर आपको किसी ने पूछा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में था, काइमोट्रिप्सिनोजेन, साथ में उसका दूसरा भी था ट्रिप्सिनोजेन, और ये तो आपको ऑलरेडी यहां मैंने लिखा है। सो क्या करेगा, सबसे पहले ये ट्रिप्सिनोजेन को एक एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन एंड दिस ट्रिप्सिन कन्वर्ट योर काइमोट्रिप्सिनोजेन इनटू काइमोट्रिप्सिन, और फिर आपका रिएक्शन। अब हम लगाते हैं लास्ट पार्ट पर, दैट इज कॉल्ड फैट। फैट का कैसे डाइजेशन होगा, फैट तो वाटर इनसोल्युबल है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। इट इज अ वाटर इनसोल्युबल फॉर्म, सो इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ओके। कोई लैपोलेटिक एंजाइम नहीं आपके बक्कल कैविटी में, कोई डाइजेशन नहीं, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं, स्टमक में थोड़ा सा लाइपेज रहता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, एसिड जो पीएच है वो बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए लाइपेज होकर भी, गैस्ट्रिक लाइपेज भी, वहां पर कोई भी आपके डाइजेशन नहीं होता फैट का, क्योंकि आपके लाइपेज को जो पेट में, स्टमक में, उसको एक्ट करने के लिए पीएच 1.2 नहीं लगता, बहुत थोड़ा टूवर्ड्स द अल्कलाइन साइड लगेगा, इसलिए वो 1.2 पीएच की वजह से वो गैस्ट्रिक लाइपेज होने के बावजूद भी वहां काम नहीं करता। फिर फैट का सबसे लास्ट में डाइजेशन किधर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में हु विल हेल्प द डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड बाइल, और ये बाइल कहां से आता है, आपके लिवर में से बाइल आएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, ये आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन करना। व्हाट इज दैट कॉल्ड, इमल्सिफिकेशन करना। इमल्सिफिकेशन, व्हाट इज मीन बाय बेसिकली द इमल्सिफिकेशन, जैसे डिटर्जेंट एक्शन है, आपके बाइल का डिटर्जेंट एक्शन है, क्या करेगा बाइल,
ये जो बाइल सॉल्ट है, जैसे लेसिथिन हो गए, जो भी आपके बाइल सॉल्ट हो गए, जो मोनोग्लिसराइड मॉलिक्यूल है आपके बाइल्स में, वो क्या करेंगे बेसिकली फैट का या लिपिड का इमल्सिफिकेशन करेंगे. सो दिस इमल्सिफाइड जो फैट है विद द हेल्प ऑफ बाइल, कौन सा है, ट्राइग्लिसराइड में. व्हाट इज दैट, नथिंग बट द इमल्सिफाइड फैट. कौन सा हो गया आपका, ट्राइग्लिसराइड. यहां पर एक एंजाइम रहेगा दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक लाइपेज लिपिड. क्या करेगा वो, इमल्सिफाइड फैट. पहले तो फैट कुछ काम नहीं आएगा, फिर उसको इमल्सिफाई कौन करेगा, बाइल. फिर ऐसे इमल्सिफाइड फैट को क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट दैट इज नथिंग बट द ट्राइग्लिसराइड. इसको पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा, और ये पैंक्रियाटिक लाइपेज आपके ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करेगा. फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, या थोड़े बहुत समझ लो मोनोग्लिसराइड में. यानी जो ट्राइग्लिसराइड है उसमें मोनोग्लिसराइड मिल जाएंगे, ग्लिसरॉल मिल जाएगा और फैटी एसिड. तो क्या क्या मिला आपको, फैट से ब्रेक डाउन कौन करेगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज, लेकिन इमल्सिफिकेशन के बाद फैटी एसिड मिलेगा, ग्लिसरॉल मिलेगा और मोनोग्लिसराइड मिलेगा. याद रखना है आपका 50% आपका जो फैट है दैट इज ब्रोक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. आपका जितना भी आप फैट खाते हो, और जो बचा हुआ 50% फैट है दैट इज ब्रेक डाउन इनटू मोनो एंड डाइग्लिसराइड. ओके, सो 50% फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होगा, और बचा हुआ 50% मोनो एंड डाइग्लिसराइड में. ये तो आपके फैट वाला है. सो इमल्सिफाइड फैट करना है, यानी आपका जो फैट है उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करना है, बाइल का काम है. उस ट्राइग्लिसराइड को आप ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड में आप कन्वर्ट करोगे. सो बेसिकली इन पैंक्रियाटिक जूस इसके लिए दो एंजाइम है. एक लाइपेज जिसको लिपोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड लाइपेज. ओके, सो टू लिपोलाइटिक एंजाइम, वन इज कॉल्ड लाइपेज जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज. एक ये एंजाइम सीक्रेट करता है आपका पैंक्रियाज फैट के लिए. ये फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड पे एक्ट करता, और दूसरा है कोलेस्ट्रोएस्टरेज. ये दो एंजाइम आपका पैंक्रियाज फैट के, ये आपका कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करेगा. ये फैट का फॉस्फोलिपिड पे कौन करेगा, फॉस्फोलाइपेज, और कोलेस्ट्रॉल अगर आप खाओगे तो उस पे कोलेस्ट्रोएस्टरेज. ये दोनों एंजाइम कौन कर रहा है आपका, पैंक्रियाज. लाइपेज हम लोग एक ब्रॉड टर्म यूज करते हैं, लेकिन वो कौन सा, फॉस्फोलाइपेज या कोलेस्ट्रोएस्टरेज या कोलेस्ट्रोलाइपेज. ये मोनोग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है, राइट. सो दे आर ब्रेक डाउन इनटू योर विच वन, दैट इज कॉल्ड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, डाइजेशन ऑफ फैट. तो ये आपके फैट का डाइजेशन हो गया. फैट का डाइजेशन कौन कर रहा है, लाइपेज, पैंक्रियाज वाला. सो कौन सा है, फॉस्फोलाइपेज है एक, और दूसरा कोलेस्ट्रो. एक तो लाइपेज बोलो या एस्टरेज इसलिए बोलना कि ये एस्ट्रिफिकेशन करता है. अब आपका न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड जो भी आपके डीएनए है, जो भी है, उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है. द नेम ऑफ एंजाइम इज वेरी इजी, न्यूक्लिएजेस. व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम, न्यूक्लिएजेस. पैंक्रियाटिक जूस में रहता है न्यूक्लिएजेस. सो दो है, एक तो आपका डीएनए है या तो आरएनए रहेगा. सो दिस डीएनए विल, व्हाट इज दैट कॉल्ड, डीएनए को लगने वाला डीएनएज एंजाइम है, और आरएनए को ब्रेक डाउन करने वाला आरएनएज एंजाइम है, राइट. सो इंटेस्टाइनल जूस दे हैव हाउ मेनी न्यूक्लियो लाइक एंजाइम, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कैटालिटिक एंजाइम, और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड catalytic enzyme. So these are your which one, the catalytic enzyme of that is called nucleic acid. So तीन कौन से एंजाइम है हम लोग देख लेते पहले, एंड देन वी विल स्टॉप. ये जो आपके जो भी है न्यूक्लिक एसिड, एक तो डीएनए है या आरएनए. दिस न्यूक्लिक एसिड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लिएज एंजाइम पहले काम करेगा. न्यूक्लिएज एंजाइम दे विल ब्रेक डाउन इनटू राइबोन्यूक्लिक एसिड and
डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो भी आपका न्यूक्लिक एसिड है उसको ब्रेक डाउन करेगा आरएनए में और डीएनए में। ओके, नॉट आरएनए और डीएनए, सॉरी, राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। यानी जो आपका न्यूक्लिक एसिड है आइदर इट विल बी आरएनए या डीएनए, वो बना किससे, राइबो शुगर या डीऑक्सीराइबोस से। सो न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा या डीएनए, जिसको हम लोग आरएनए से किससे बना है, राइबो न्यूक्लियोटाइड से, और डीएनए डीऑक्सी। तो ये न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड में इनको तोड़ेगा। फिर ये कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो, इन न्यूक्लियोटाइड को कौन तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज बहुत आसान है, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला। न्यूक्लियोटाइडेज किसमें तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड में, प्लस शुगर अलग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड में शुगर नहीं, फॉस्फरिक एसिड निकल जाएगा। अब बचा क्या, जो आपका न्यूक्लियोटाइड था, नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर, इसको ब्रेक करके क्या हो गया, सिर्फ आपका एक न्यूक्लियोसाइड बन गया प्लस फॉस्फरिक एसिड निकल गया। अब ये न्यूक्लियोसाइड with the help of enzyme nucleosidase is break down into pentose sugar plus nitrogen bases। हो गए सब अलग, that is all your which mean कोई भी नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन या पायरिमिड। तो ये जो फुल्ली डाइजेस्टेड फूड है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरा डाइजेस्टेड फूड, इसको बोलते काइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते काइल। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेस्टेड फूड को बोलेंगे काइल, और स्टमक वाला एसिडिक फूड में ये है अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन पूरा डाइजेस्टेड फूड, जिसको हम लोग बोलते हैं काइल। और जो आपके स्टमक में डाइजेस्ट हुआ था अलॉन्ग विद द एसिड, फिर वो आपके ड्यूडेनम में आया था, उसको बोलते थे हम लोग काइम। काइम कैसा रहता, सेमी डाइजेस्टेड फूड, एंड काइल इज अल्कलाइन। काइम is acidic semi-digested food and chyle is fully digested alkaline food. So this is all about your all digestion of carbohydrate, protein, fat, nucleic acid, right?